हेलो बच्चों, देखिए फिज़िकल केमिस्ट्री की एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये बहुत छोटी सी है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा एक बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ में लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना। तो कोई भी आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में कोई भी आपको रिएक्शन गिवन होगी बेटा, और उस गिवन रिएक्शन में आपको ये बताना है कि बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर। देखिए सबसे पहले तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, देखो आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन हो बेटा, उस रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बेटा। और जो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना बेटा, ये लिमिटिंग रिएजेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, रिएक्टेंट में मिलेगा। ठीक है ना। प्रोडक्ट में कभी भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड नहीं करना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, उसमें रिएक्टेंट होंगे जो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पहला सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट आप कहाँ देखेंगे, रिएक्टेंट में देखेंगे। ठीक है ना। और रिएक्टेंट आप जानती हैं बेटा लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, उसमें रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो जो भी रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट है, तो मान लो जैसे मैंने एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मेरे पास एक यहाँ पे रिएक्शन है कि एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए है और इसके आपको 2 मोल दे रखे हैं बेटा। ठीक है ना। और एक दूसरा रिएक्टेंट है बेटा, इसके भी कितने मोल दे रखे हैं मुझे बेटा, 2 मोल दे रखे हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है कि ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं। ठीक है ना। इनको एक कंटेनर में आपने डाला और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी और प्रोडक्ट बन गया आपका सी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको लिखते हैं ए प्लस बी, और बेटा यहाँ पे बनेगा सी। अब ये जो सी बना है बेटा ये प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट है। तो ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं और सी प्रोडक्ट आपका बनता है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये तभी अप्लाई करना है आपको जब आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अपनी तरफ से इसको बैलेंस कर देता हूँ, कोई भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेटा 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 3 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। एक मैंने जनरल एग्जांपल लिया आपके लिए। ठीक है। तो ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं जिसके हमें 2-2 मोल हैं बेटे दोनों के, और दोनों को एक कंटेनर में रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट हमें सी मिल गया, और ये केमिकल रिएक्शन आपकी बनी। और केमिकल रिएक्शन को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट जब अप्लाई करोगे बेटा, जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए बेटा, बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना इसको। ठीक है ना। कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट आप निकालेंगे। तो रिएक्टेंट में से ए और बी में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना। तो उस केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाएगा बेटा, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ए और बी में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है बेटा। वो ट्रिक क्या होता है कि जो भी आपको मोल दिए गए हैं, ठीक है ना, जो भी आपको मोल गिवन है क्वेश्चन में, उनको ये जो आ गया बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इससे डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद में जो भी वैल्यू सबसे कम आती है वही क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे आप ए के कितने मोल गिवन है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो 2 को डिवाइड करिए किससे, इस वाले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे इसके बी के भी कितने मोल दे रखे हैं बेटे, क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं, तो इसको भी आप डिवाइड करिए किससे, 3 से। यानी कि जो भी मोल आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट के हों उनको उस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करिए, डिवाइड करिए। ये जो आगे बेटा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के आगे जो लिखे हुए हैं मोल, इन्हीं को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप देखेंगे बेटा कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 1 मोल आएगा। ठीक है ना। और जब बेटा आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 0.6 मोल आएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए इनमें से किसके मोल सबसे कम आए बेटा, इसके कम आए। तो इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको लिखी, इसमें सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा बेटा, बी विल बी कंज्यूम फर्स्ट इन ए गिवन रिएक्शन। यानी कि ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें बी क्या होगा बेटा, सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में बी क्या है आपका बेटा, एल आर है, लिमिटिंग रिएजेंट।
ठीक है। और दूसरा जो पार्ट आपका बचा है यहाँ पे, ठीक है ना, जो यहाँ पे बचा ए, इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस रिएजेंट। तो दोनों में से कोई भी आपको निकालने को एग्जामिनर दे सकता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होगा जो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, बोलो, सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बेटा, कम है। तो देखो कितना आसान सा तरीका है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या, जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट आप फाइंड कर लोगे, यानी कि बी सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, बी जब बी सबसे पहले ख़त्म होगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है बेटा वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे ही कोई रिएजेंट खत्म होगा, जो खत्म हो जाएगा उसी को क्या बोल रहे हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ही कोई रिएजेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट का बनना क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी प्रोडक्ट की आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी तो वो किसके द्वारा निकालनी पड़ेगी बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के द्वारा ये क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्ट का बोलो लिमिट हो रहा है, ठीक है। तो आसानी से आप निकाल लोगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए लिमिटिंग रिएजेंट आप निकाल लोगे। चलो मैं एक केमिकल रिएक्शन देता हूँ और उस केमिकल रिएक्शन में आपको क्या करना है बेटा, देखो लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। चलिए एक एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिया एक, मेरे पास LiH है जिसके मैंने लिए बेटा यहाँ पे 2 मोल लिए मान लो, ठीक है ना, लिथियम हाइड्राइड। एक मेरे पास है रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा है ना। B2H6 है मेरे पास में, और इसके भी कितने मोल ले लिए मैंने बेटा, 2 मोल ले लिए। क्लियर है। अब देखिए मैं इन दोनों की केमिकल रिएक्शन कराता हूँ, और केमिकल रिएक्शन कराने के बाद में हमें निकालना है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या नाम है, डाइबोरोन की जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, देखो बेटा यहाँ बना करता है LiBF4। ये केमिकल रिएक्शन आपको बनानी भी आनी चाहिए बेटा, गिवन भी हो सकती है। और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका बेटा क्या करना है, हमें यहाँ पे B2H6 नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका BF3 है। क्या है यहाँ पे, ये आपका BF3 है बेटा, BF3 है, ठीक है। और ठीक यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, बोलो BF3, ठीक है ना। चलिए तो जब रिएक्शन करेंगे LiBF4 बनेगा बेटा, और साथ में यहाँ बनेगा, ये प्रोडक्ट में बनेगा B2H6, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड करना है LR। तो देखिए कैसे करेंगे आप, बहुत आसान है। पहले इस केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद ही देखो, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है ये सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है बेटा, और वहाँ पर जो मोल कंसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम आती है बेटा उनमें केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए तो इसको बैलेंस करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर 6 आएगा देखो, और यहाँ पर बेटा 8 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 6 आएगा आपका, और यहाँ पर क्या आएगा B2H6 बेटा, ये आपकी बैलेंस होगी, 6 यहाँ पे होगी, बी के यहाँ बैलेंस होगी बेटा। तो चलो देखते हैं इसमें ये लिमिटिंग रिएजेंट है या लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए जो भी मोल गिवन है उनको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितने मोल है बेटा इसके, देखिए यहाँ जाएगा बेटा 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, यहाँ डिवाइड करेंगे किसको बेटा यहाँ भी 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। तो जब आप देखोगे तो इसको डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 0.3 मोल आ जाएंगे बेटा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.25 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब बताइए कौन सी वैल्यू कम है बेटा, ये आपकी लेज़र है, ये क्या आपकी लेज़र है। इसका मतलब इन दोनों रिएक्टेंट में जो लिमिटिंग रिएजेंट आपका आया है बेटा वो कौन सा आया है, BF3, ठीक है ना। और जो एक्सिस रिएजेंट है वो क्या आया बेटा आपका, LiH, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी रिएक्शन में बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से बेटा आपका निकाल सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो। अब इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा, देखिए अब वो आपसे ये पूछेगा कि मान लीजिए मैं एक जनरल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया बेटा A है, जिसके मेरे पास मोल कितने बेटा, 2 मोल है, ठीक है ना। और बेटा एक दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास है B, इसके भी मैंने कितने लिए बेटा, 2 मोल है, ठीक है ना।
अब ये क्या है यहाँ पर क्या कह रहा है वो, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं A+B और बेटा यहाँ पर है C, ठीक है। तो इसको यहाँ पे स्टोकियोमेट्री से मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 लिखा था हमने और यहाँ पे क्या लिखा था 4। ये क्या मेरा बेटा A और B आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट C बनाते हैं, ठीक है। इनके कितने मोल गिवन है बेटा, दोनों के 2 मोल है, ठीक है ना। A और B के 2-2 मोल लिए और एक कंटेनर में डाल दिया और रिएक्शन करा। रिएक्शन करने के बाद में A और B ने क्या बनाया, C बनाया। तो देखो अभी मैंने पीछे क्या किया था, मैंने पीछे अभी इन दोनों के बीच में रिएक्शन करने के बाद में क्या निकाला था, लिमिटिंग रिएजेंट निकाला था। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या आया था, बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा आया था बेटा यहाँ पे LR कितना आया था, बोलो। LR आया था हमारा B। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया था, B आया था, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हमने निकाल लिया था। अब इसमें क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद में वो पूछेगा आपसे बेटा कि ये जो आपका A है, ये जो आपका बेटा A है, इसकी अमाउंट पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, आपको अमाउंट पूछेगा कि इसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है ना। अमाउंट पूछेगा इसे इस तरह से, हाउ मच, कितनी अमाउंट इसकी बन रही है बेटा A की, हाउ मच अमाउंट ऑफ A, ये पूछेगा आपसे। हाउ मच अमाउंट ऑफ A will be left in a reaction, ठीक है। सबसे पहले कोई केमिकल रिएक्शन देगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, हाउ मच अमाउंट वगैरह, तो समझ लेना बेटा कि ये केमिकल रिएक्शन बनानी है, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद में सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो वो हमने निकाल लिया है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हमारा। अब देखो वो कह रहा है कि जब ये A और B आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेटा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है C, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपने निकालने के बाद में वो पूछ रहा है कि बेटा A कितना लेफ्ट बचा। इसको भी पूछेगा आपसे कि A कितना लेफ्ट पूछा, A कितना लेफ्ट बचा, तो इसको निकालना है। तो इसके निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे बेटा, स्टोकियोमेट्री लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, स्टोकियोमेट्री, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री वाला फंडा लगाइए, बहुत आसान होता है, ये भी छोटा सा मैथ लगाना। देखो स्टोकियोमेट्री के अनुसार हम निकालेंगे उसको, मैट्री। चलिए देखो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो 3 मोल जो हैं बेटा B के, देखो आसान से देखो कैसे निकालेंगे इसको। 3 मोल्स B के बेटा रिएक्ट करते हैं कितने के साथ में, 2 मोल A के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट से स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको कि 3 मोल्स ऑफ A, सॉरी B रिएक्ट्स विद किसके साथ, बोलो, A के साथ। और कितने मोल हैं उसके, 2 मोल्स ऑफ A। इस तरह से निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अब 1 के लिए निकालिए, 1 मोल्स ऑफ B रिएक्ट करता है कितने के साथ, कम के लिए जा रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिटरी मेथड 2/3 मोल्स ऑफ A, बहुत आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कितने बेटा, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं आपको, 2 मोल दे रखे हैं एक, देखो एक के कितने मोल हैं, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए निकालिए बेटा, 2 मोल्स ऑफ B रिएक्ट करेंगे कितने से, 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे से 2 से, तो कितना हो जाएगा ये बोलो, ये हो जाएगा बेटा 4/3, मतलब ये आ गया आपका 1.33 मोल्स ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या निकाल लिया कि भाई जब 1.33 मोल्स जो हैं A के रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें A के कितने मोल दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, बोलो, अमाउंट ऑफ A जो बची ना आपकी, अमाउंट ऑफ A लेफ्ट कितनी बची, 2 में से बेटा 1.33 आप माइनस कर दीजिए, आ गया आंसर, ये 0.66 मोल आ गया।
क्लियर हो गया ना। कहने का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट निकालो और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद में जो एक्सिस रिएजेंट है ना उसकी अमाउंट आपसे पूछेगा, तो उसके लिए आप ये निकालो कि कितना रिएक्ट करेगा। यूनिटरी मेथड लगाया, सिंपल तरीके से आप निकाल लोगे बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में आपसे क्या पूछेगा इसी में, इसके बाद में इसमें पूछता है बेटा कि प्रोडक्ट पूछ लेगा आपसे, प्रोडक्ट की अमाउंट, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में मैं करा देता हूँ इसको, देखिए फिर देखिए वही क्वेश्चन कि ए के कितने मोल हैं, बोलो 2 मोल है हमारे पास, और बेटे बी के कितने मोल है हमारे पास, इसके भी 2 मोल है बेटा, क्लियर। अब इन दोनों की केमिकल रिएक्शन कराते हो, ए प्लस बी, प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका सी, इसको बैलेंस करेंगे 2A, यहाँ पे 3B ले लिया, यहाँ पे 4C, ये तो एक जनरल एग्जांपल है, ये आपका प्रोडक्ट है। अब की बार क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, अब की बार पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सी, यानी कि प्रोडक्ट की भी पूछ सकता है, ये 3 ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है बेटा, यानी कि सी, कोई बात नहीं, वही बिल्कुल सिंपल तरीके से मेथड निकालिए। तो जब भी अमाउंट किसकी निकालनी है बेटा, प्रोडक्ट की, तो वो किसके द्वारा निकालोगे, इसके द्वारा, क्योंकि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो किसके द्वारा निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका बेटा, बी है, क्योंकि प्रोडक्ट है उसकी जो अमाउंट है वो जो लिमिट हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा हो रही है, ठीक है ना। तो वही डिसाइड करता है अमाउंट किसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है ना। चलिए तो देखिए वही यूनिटरी मेथड लगाइए बेटा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे आप कितने मोल हैं बेटा बी के, बोलो आप लिखेंगे यहाँ पे कि 3 मोल, कितने मोल है जी यहाँ पे, देखिए लिखिए यहाँ पे 3 मोल्स बी, 3 मोल्स बी जो है रिएक्ट करते हैं कितने के साथ में, बोलो 4 मोल सी के, 4 मोल सी के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो 1 मोल्स अगर हम लेते हैं इसका, ऐसे आपने क्वेश्चन बचपन में बहुत करेंगे, 1 मोल्स बी के रिएक्ट करेंगे कितने के साथ, बोलो 4/3 के साथ, 4/3 मोल्स सी के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं बेटा, हमें क्वेश्चन में कितने मोल हैं बी के, ये रे बेटा 2 मोल है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मोल्स, बोलो 2 मोल्स जो बी हैं वो रिएक्ट करेंगे कितने से, देखो जब कम होता है तो डिवाइड करते हैं, जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 2 से, और ये हो जाएगा 8/3, 8/3 का मतलब हो गया बेटा, ये हो जाएगा अमाउंट आ जाएगी इसकी 2.66 मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ आपने निकाल लिया। देखो लिमिटिंग रिएजेंट आपका आया था हमारा बी, ठीक है ना। एक्सिस रिएजेंट क्या आया था बेटा हमारा, बोलो ए, ठीक है ना। और अमाउंट ऑफ ए हमने निकाली थी अभी पीछे, अब ये इस तरह के अमाउंट ऑफ ए हमारी आई थी, अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था पीछे बेटा, कितना निकाला था 0.66, ठीक है ना, 0.66 मोल आए थे, ठीक है ना। ये ग्राम में भी गिवन हो सकते हैं, तो जब ग्राम में गिवन होंगे तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। और बेटा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अमाउंट ऑफ सी भी हमारे पास आ गया कितना, बोलो 2.66 मोल आ गया। तो इस तरह से आपसे पूछेगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें तीनों चीज़ आपको निकालनी है, देखते हैं बेटा। चलिए ये देखो, ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन बेटा। ये देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ये रहा। मान लीजिए मेरे पास लिथियम हाइड्राइड है जिसके मोल कितने हैं हमारे पास, 2 मोल हैं, है ना। और बेटा दूसरा हमारे पास है BF3, इसके भी कितने मोल है बेटा, 2 मोल है, ठीक है ना। और इसमें क्या पूछ रहा है वो कि इसमें एक तो आपको LR बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बताना है आपको, तो बोलो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताना है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो भी होगा बेटा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन मार्क हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो केमिकल रिएक्शन कराओगे तो LiH प्लस BF3 जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, LiBF4 मिलेगा बेटा, और साथ में मिलेगा यहाँ पर B2S6, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो ये होगी बैलेंस। तो अभी हमने इस रिएक्शन में पीछे देखो मैंने आपको क्या बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बताया था। कैसे निकालते हैं, जो भी मोल होते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। तो देखो हम 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, और यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे बेटा 8 से,
तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0.25 आएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, कम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया वो क्या है, हमारे पास BF3 है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही क्या डिसाइड होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड होगा बेटा। तो चलिए यूनिटरी मेथड लगाइए, फटाफट हो जाएगा। देखो अमाउंट ऑफ क्या निकालना है आपको, वो कह रहा है हमसे अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट भी हमारे पास दो हैं। देखो तो हमें इसकी अमाउंट निकालनी है, किसकी निकालनी है, अमाउंट निकालनी है हमें किसकी बेटा, ये निकालनी है B2H6 की। वो पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट B2H6 फॉर्म, ठीक है ना, कितने मोल्स इसके फॉर्म होंगे, निकाल लो बेटा, अमाउंट निकाल लो। ठीक है, चलिए वो यूनिटरी मेथड निकालना है बेटा। तो ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये डिसाइड करेगा इसकी अमाउंट को। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही लिखेंगे बेटा कि 8 मोल्स BF3, ठीक है ना, वो जब रिएक्ट 8 मोल BF3 से कितने मोल बनते हैं बेटा, इसके बोलो 1 मोल बन रहा है, 1 मोल्स B2H6 बनता है बेटा। क्लियर हो गया। और 1 मोल अगर हम इसका लेते हैं, सिंपल मेथड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यूनिटरी मेथड, क्या बनेगा, कितने बनेंगे बेटा इसके बनेंगे हमारे 1/8 मोल हो जाएगा, ये 1/8 मोल्स B2H6 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने मोल दे रखे हैं आपको, देखो कितने दे रखे हैं बेटा, 2 मोल्स दे रखे हैं BF3 के। तो 2 मोल्स से कितने बनेंगे, यानी कि 2 मोल्स जो BF3 है हमारा, उससे कितने मोल बनेंगे बेटा, इसके 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 2/8, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.25 मोल्स B2H6। ठीक है ना, तो B2H6 के कितने मोल मिले हमें, बोलो, हमें मिले बेटा 0.25। ठीक है ना, तो इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन में 3 प्रॉब्लम पूछ सकता है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट, एक एक्सिस रिएजेंट की अमाउंट, और बेटा प्रोडक्ट की अमाउंट। तो ये थी बहुत छोटी सी वीडियो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के, मान लीजिए मेरे पास एक BaCl2 रिएक्टेंट है, जिसके मैंने कितने मोल ले लिए बेटा, 0.1 मोल ले लिए, 0.1 मोल है। ठीक है, एक दूसरा रिएक्टेंट है मेरे पास बेटा, वो है मेरे पास में Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, इसके कितने मोल है मेरे पास, 0.3 मोल है बेटा। ठीक है, और ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद में वो पूछता है हाउ मच अमाउंट, एक तो ये पूछता है हाउ मच अमाउंट ऑफ BA3PO4 का होल ट्वाइस, सॉरी। ठीक है ना, अब देखिए, यानी कि ये आपका कोई प्रोडक्ट होगा, तो मैं केमिकल रिएक्शन बना लेता हूँ और आप इसको सोल्व करना, तो आसानी से आप जो है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बेटा। Na3PO4, ठीक है ना, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है जी, BA3PO4 का होल ट्वाइस, और साथ में बना करता है जी NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और साथ में इसमें क्या बताना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है, और बेटा एक्सिस रिएजेंट भी बताना है। ठीक है, तो इसकी अमाउंट आपसे पूछ रहा है, बता देना। तो इसकी अमाउंट निकालोगे तो पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा ना, यही आएगा आपका, ये आपका LR आएगा। तो जब इसकी अमाउंट निकालोगे ना, तो इसी के द्वारा आप यूनिटरी मेथड लगा देना, ऐसा करके निकल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आई होप कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए होंगे। ठीक है, चलिए।